अरे कहाँ गया? कहाँ गया? यहीं तो रखा था। कहाँ गया? क्या ढूंढ रहे हो? अरे यहीं तो रखा था। अरे अब मैं कैसे करूँगी? न्यूज़पेपर कैसे पढ़ूँगी अब मैं ना तो वेजिटेबल्स कट कर सकती हूँ, ना टीवी देख सकती हूँ। अरे पता नहीं कहाँ रख दिया। पॉकेट में भी ढूंढ लिया, चेयर के नीचे भी ढूंढ लिया, सब जगह तो ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा। अरे बताओ तो ढूंढ क्या रहे हो? अरे मेरा चश्मा, बिना चश्मे के मैं करूँगी कैसे काम? ओहो, रुको रुको, ये तो रहा तुम्हारा सर पे चश्मा। ओहो, मैं भी ना। ये देखो, सारी जगह में ढूंढ लिया और था कहाँ? मेरे सर पे। उफ। हाँ, अब मुझे सब कुछ ठीक दिख रहा है। क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कभी? देखते हैं इस पोयम में क्या हो रहा है। देखते हैं, यहाँ पे भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। पोयम में कह रहे हैं, टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, इट वाज हिज ओनली पेयर। तो आज पापा ने खो दिया अपना इकलौता चश्मे का जोड़ा। चश्मे का जोड़ा क्या होता है? चश्मा ही होता है, क्योंकि ये एक पेयर है, दो ग्लासेस है ना इसमें, दो आंख के लिए, तो दो को हम एक पेयर कहते हैं। तो इट वॉज हिज ओनली पेयर, यही उनका इकलौता जोड़ा था, यही उनके पास एक चश्मा था, और वो आज उनसे खो गया है। बताइए। ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, ना तो बेचारे न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, ना वो टीवी देख पाएंगे, ना ही वेजिटेबल्स कर पाएंगे। पता नहीं कहाँ गया होगा। ओह, वेयर कैन इट बी? पता नहीं कहाँ गया होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी है आप लोगों के एक्सरसाइज में कि व्हाट ऑल थिंग्स फादर कांट डू विदाउट हिज स्पेक्टिकल्स। तो क्या क्या चीज़ें पापा नहीं कर पा रहे थे, ये उनका आंसर है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स, ही ग्लांस्ड अंडर हिज चेयर, ही सर्च्ड नियर द विंडो, ही लुक्ड एवरीवेयर। उन्होंने अपनी पॉकेट के अंदर चेक कर लिया, उन्होंने चेयर के नीचे भी चेक कर लिया, उन्होंने विंडो के पास भी चेक कर लिया, उन्होंने हर जगह देख लिया, जैसे मेरे साथ अभी हुआ। मैंने भी सब जगह ढूंढा, पर देखिए कहाँ मिला। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ फादर ने चश्मे को ढूंढा, ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि वेयर ऑल डिड फादर लुक फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। तो इनसाइड हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट के अंदर, अंडर द चेयर, चेयर के नीचे, नियर द विंडो, विंडो के पास, हर जगह उन्होंने अपने चश्मे को ढूंढा। अगर आप ध्यान देंगे ना, तो यहीं पर आपको मिलेंगे प्रेपोजिशंस। याद है, पढ़े थे आपने प्रेपोजिशंस, जो आपको पोजीशन बताते हैं किसी चीज़ की। याद करिए, यूकेजी में पढ़ते थे इन, ऑन, अंडर। वैसे से ही यहाँ पे आप कुछ बड़े वर्ड्स आ गए हैं, इनसाइड, ऑन, ओवर, अबव, इस तरह के। तो यहाँ पे आप अपने प्रेपोजिशंस भी ढूंढ सकते हैं। तो जब भी आप लिटरेचर पढ़े ना, सिर्फ लिटरेचर की तरह मत पढ़ना, उसमें से कोशिश करना ग्रामर को कनेक्ट करने की, तभी आप राइटिंग सेक्शंस बहुत अच्छे से कर पाओगे और अपने आंसर्स भी खुद से लिख पाओगे। चलिए इस पोयम में देख लेते हैं फिलहाल। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा। आई कौन है? आई है ये इनका बेटा, जो इन्हें कह रहा है रुकिए पापा रुकिए। स्टॉप पापा, आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास गया एंड कहा, सेड पापा योर स्पेक्टिकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड। और पापा को स्पेक्टिकल्स कहाँ मिले? उनके सिर के ऊपर ही रखे हुए थे। बताइए, थे ना। तो यहाँ पर लास्ट में आपका एक क्वेश्चन और भी है कि पापा को स्पेक्टिकल्स कहाँ मिले। तो देयर द स्पेक्टिकल्स वाज राइट देयर ऑन हिज हेड। ठीक, ये तो आप लोगों को पोएम बहुत इजी लगी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, राइमिंग वर्ड्स आप लोगों ने सीखे हुए हैं, राइमिंग वर्ड्स आपको आते हैं, इसमें से ज़रा फटाफट राइमिंग वर्ड्स ढूंढें। चलिए, पापा एवरीवेयर राइम नहीं कर रहा है, एवरीवेयर स्पेक्टिकल्स नहीं कर रहा है, पापा स्पेक्टिकल्स नहीं कर रहा है, एवरीवेयर पेयर ये राइम कर रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पापा राइम नहीं कर रहा है, बट एवरीवेयर और पेयर राइम कर रहा है, ये राइमिंग वर्ड्स हुए। न्यूज़पेपर राइम नहीं कर रहा, टीवी भी राइम कर रहा है, फिर पॉकेट्स राइम नहीं कर रहा है चेयर के साथ, विंडो के साथ, एवरीवेयर। तो यहाँ पर आपका चेयर और एवरीवेयर राइम कर रहा है, और यहाँ पर सेट हेड राइम कर रहा है। राइमिंग वर्ड्स तो आसान है ना निकालने, आप निकाल भी लेंगे, पर आपको राइमिंग स्कीम आती है निकालनी? अगर आती है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, चेक करिएगा कि मैंने सही निकाली या नहीं, और अगर नहीं आती है तो सीखते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं, राइमिंग स्कीम किसे कहते हैं, ये समझिए। राइमिंग स्कीम होती है, हमें दिए जाती हैं 4 लाइंस फ्रॉम द स्टैंजा। स्टैंजा की एटलीस्ट 4 लाइंस, 6 लाइंस में भी हो जाता है कभी कभी, 4 यहाँ पर दिए हैं, हम 4 से ही डिस्कस करते हैं।
तो उन 4 लाइंस को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, जो फर्स्ट वर्ड होगा उस पे आप लगाएंगे ए, मतलब फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उस पे आप लगाएंगे ए। और यहाँ देखिए, अगर वो राइम कर रहा है, पापा के साथ एवरीवेयर अगर राइम कर रहा होता तो हम लगा देते ए, पर यहाँ राइम नहीं कर रहा है तो हम लगाएंगे बी। इसके बाद एवरीवेयर स्पेक्टिकल्स राइम नहीं कर रहा, पापा और स्पेक्टिकल्स भी राइम नहीं कर रहा, तो यहाँ हम लगाएंगे सी। और एवरीवेयर और पेयर ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वर्ड अल्फ़ाबेट लगाया था बी, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे अल्फ़ाबेट बी। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। इसमें हम बिना कॉमा लगाए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में या स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं इसे। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए। और जनरली जितनी भी पोएम्स होती हैं उन सबकी राइमिंग स्कीम एक ही होती है, सारे स्टैंजर्स की राइमिंग स्कीम एक ही होती है, पर कभी कभी किसी पोएम में राइम स्कीम डिफरेंट भी हो जाती है। तो जब आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा या रेफरेंस दिया जाएगा पोएम में से और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उस रेफरेंस को चेक कर लेना कि राइम स्कीम क्या बन रही है। देखिए, जैसे यहाँ है न्यूज़पेपर, ए लगा दिया क्योंकि स्टैंजा चेंज हो गया था इसलिए ए लगा दिया। टीवी बी लगा दिया, वेजिटेबल्स सी लगाया और टीवी बी एक बी लगा दिया। पॉकेट्स ए, चेयर बी, विंडो सी, चेयर एवरीवेयर बी। इसी तरह से पापा ए, सेड बी, स्पेक्टिकल सी, हेड और सेड राइम कर रहा है तो बी, तो ए बी सी बी। ठीक है, तो आशा करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा और अब ग्रामर को भी साथ साथ इन्वॉल्व करना अपने लिटरेचर में। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना ज़रूर। ठीक है, ऐसे बिना सब्सक्राइब के मत जाना और वीडियो पे एक लाइक भी दे दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।